अगले साल विधानसभा चुनाव है, पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन एक और जब से कांग्रेस ने कुछ नियुक्तियां की है, चेयरपर्सन लगाए गए हैं, उसके बाद अलग अलग गुट से नजर आ रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता विधायक प्रगट सिंह जी मौजूद है। सर, तैयारी कैसी है, पहले तो यही सवाल। बढ़िया तैयारियां हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सर, तैयारियां बड़ी है, लेकिन जैसे ही लेटर्स आते हैं, नाम सामने आते हैं, तो रंधावा जी 2 दिन तक दिल्ली में रहते हैं। अपने शब्दों से भी बताया कि इतनी बैठकों का करने का क्या फायदा रहा जब इस तरीके की नियुक्तियां करनी थी। दूसरा, चंद्रजीत सिंह चन्नी मोरिंडा में बैठक करते हैं, तमाम सीनियर नेता मौजूद रहते हैं। इसको कैसा देखा जाए? कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, कांग्रेस एक पार्टी है, कोई गुट नहीं है। पंजाब आज वहां खड़ा है जहां पंजाब के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पंजाब के ऊपर नए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही है। 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ के लिए नोटिफाई किया हुआ है, लेकिन 50 किलोमीटर में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी मोगा में रैली करके क्या कहते हैं कि हमें पंजाब सौंप दो, हम ठीक कर देंगे। आप पंजाब को देश का हिस्सा नहीं मानते? सिंस यू आर होम मिनिस्टर, ऐसी स्टेटमेंट ही आपके लिए आपत्तिजनक है। आप पंजाब को क्या समझते हो? बीजेपी को लोग नहीं लाइक करते, बीजेपी की पॉलिसीज को नहीं लाइक करते। पंजाब की एक जो बेसिक उसकी रूह है वो है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटे हुए नहीं हैं। हमारी जो फिलॉसफी है वो इंसानियत की फिलॉसफी पहले है, उसके बाद जात और धर्म है। और ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। हमें उसके लिए फाइट करने की जरूरत है। हाँ, हम में इंटरनल डेमोक्रेसी ज्यादा है, हम कई बार ज्यादा कह जाते हैं। वो उसको उन्हीं शब्दों को लेके बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जाता है, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, अदरवाइज डिक्टेटरशिप की ओर देश बढ़ रहा है। लेकिन सर, आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसी इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से 2022 में जो नुकसान हुआ था, ऐसा 2027 में ना हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है। लोग तैयार हैं, लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, तो यही एक इशू है और कुछ नहीं है। कल प्रभारी पहुंचे हैं, प्रभारी के पहुंचने से पहले आप सब एक तस्वीर हमने देखी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ के नाम। कल सुबह की हमने, देखो, मैं मिलता हूं, सबसे मिलता हूं, मैं किससे नहीं मिलता। मेरा काम तो टीम बनाने का काम है। मैं तो हमेशा टीम में विश्वास रखता हूं। मैं वैसे भी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं उससे ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। एक जो इंसान है वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं होता। वी हैव टू हैव ए टीम। आपका छोटे से छोटा चैनल भी, उसमें भी बहुत लोगों की टीम होती है और हर का रोल होता है। हमें उस रोल को समझने की जरूरत है और उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर एंकर जितना मर्जी अच्छा हो, कैमरामैन अच्छा नहीं होगा, टेक्निकल टीम अच्छी नहीं होगी, तो वो सारा कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। सो इसी तरह कोई पार्टी है, इसी तरह ये देश है। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि ये सिंगल एक इंसान से ये सारा सिस्टम खड़ा हो सकता है। नहीं हो सकता, ये गलत फहमी है। सो क्योंकि होता क्या है, एक नरेटिव खड़ा किया जाता है। इस देश में जो 4th पिलर का हाल हुआ है, उससे बहुत से लोगों को समझ है। उससे जो आम आदमी पार्टी है वो इनकी बी टीम है, वो इनसे भी आगे है, वो इनसे भी आगे बिहेव करती है। सो उससे हमारी फाइट है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई ऐसा स्कोप ही नहीं बच सकता कि हम कहीं इधर उधर की सोच सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि अगर ये नाराजगी बरकरार रहती है, क्योंकि आपके प्रभारी चंडीगढ़ में हैं, बैठ के कर रहे हैं, अगर ऐसी नाराजगी बरकरार रहती है तो उसका नुकसान, खामियाजा भुगतना नहीं, बरकरार रहती नहीं है यार। एक घर में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिकायत होती है। बच्चों की शिकायत किसी और तरह की होती है, बुजुर्गों की शिकायत और तरह की होती है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने टीम में सारा कुछ ये देखा है, क्योंकि जब भी आप टीम में खेलते हो तो कहीं ना कहीं जो दूसरा ह्यूमन बीइंग है उसकी थॉट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट। मानते हैं कि आपको थोड़ी बहुत नाराजगी है? नहीं, समझे नहीं यार। आप उसको एक लफ्ज कोई
आप कहते हो, आप इस देश की, एक पंजाब की एक असली तस्वीर जो है उसके ऊपर हम अगर सब काम करें तो मेरा ख्याल है कि हम पंजाब को और देश को एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं। लेकिन देखो, हर इंसान का देखने का नजरिया है। अगर आप उसी नजरिए से आएंगे तो आप एक लफ्ज को भी पकड़ के ये कहोगे कि नहीं, प्रगट सिंह ने ये कह दिया। बट मैं इसको लार्जर इंटरेस्ट में देखता हूं। पंजाब आज की तारीख में यहाँ एग्रेरियन क्राइसिस है, यहाँ डेट बढ़ रहा है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बढ़ रहा है, जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, यहाँ मेरा ख्याल है कि हर तरह का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है। अगर उसके ऊपर आप बात करें तो मेरा ख्याल है कि बेहतर बात होगी। लेकिन विपक्ष की अगर भूमिका देखी जाए, अगर विपक्ष मजबूत हो तो शायद इनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। हम बिल्कुल मजबूत हैं, लेकिन उधर डिस्कशन, एक्चुअली सच्ची बात है कि सुबह एक टैगलाइन यहां बीजेपी दे देती है और वहां आम आदमी पार्टी दे देती है। उस टैगलाइन के पीछे सारा मीडिया भागता रहता है कि हाँ भाई आप यार इश्यूज की बात कर लो ना। भगवंत मान ने पानी के साथ क्या किया, भगवंत मान ने हमारे यूटी के साथ क्या किया, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की कहां कहां प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल रोज 2-4 मर्डर होते हैं, उसके ऊपर मेरा ख्याल है किसी का ध्यान ही नहीं है। अच्छा, अगर वो ठीक होगा तो हमारे लोगों की लाइफ ठीक होगी, अगर वो ठीक नहीं होगा तो हमारे लोगों की लाइफ नहीं ठीक होगी, चाहे ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए। क्या मानते कि प्रभारी पहुंचे हैं चंडीगढ़, ऑल इज वेल हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि उनसे सब मिलेंगे और मेरा ख्याल है कि जो थोड़े बहुत गिले शिकवे हैं वो ठीक हो जाएंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस एक नजर आ, बिल्कुल पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छी तरह से बनेगी और अच्छी तरह से चलाएंगे उसको। अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग की उसी में चुनाव लड़ा जाएगा। यार देखो, हमारे जो लीडर हैं आज की तारीख में, टॉल लीडर है राहुल गांधी। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स उन्होंने एक इस देश का जो गुलदस्ता है उसका, वो कांग्रेस कभी आरएसएस की ज्यादा आलोचक नहीं रही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उनको टारगेट पे लिया हुआ है। तो बीजेपी जो है वो पंजाब में क्या कर रही है जो सबको पता है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक और सीनियर नेता प्रगट सिंह थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर एमएच1 से बातचीत की। दिल्ली से कैमरा पर्सन आदित्य पांडे के साथ रॉक्स चौधरी, एमएच1 न्यूज।